हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास 17। क्लास 16 में हमने शूरवंश के बारे में पढ़ा था कंप्लीट। क्लास 17 में पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक का। मुस्लिम शासकों में सबसे बड़ा शासनकाल है अकबर का। जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अच्छा ये बताओ, 1556 से 1605 तक इसका शासनकाल था, तो टोटल कितने ईयर्स इसने शासन किया था, कमेंट में बताना। इसका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अमरकोट में इसका जन्म स्थान है। बचपन के नाम है इसके जलाल अर्श आसियानी। इसका पालन पोषण सुल्ताना बेगम यानी इसकी चाची ने किया। इसकी धाइमा कौन है? अनगा। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम के साथ हुई थी 1551 एडी में। 1555 में यह युवराज घोषित हुआ था। अकबर का शिक्षक कौन है? अब्दुल लतीफ़ और शिराजी। देखो, माना जाता है कि अकबर को पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। अकबर का जो फादर है, क्या नाम है उसका, हुमायूं, उसने वो बहुत कोशिश की थी इसको पढ़ाने की, लेकिन इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। और फिर जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई, इसको समझ आने लगा कि हमारी लाइफ में पढ़ाई का क्या रोल है। तो अगर आप का मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो इस बात को ज़रूर याद करना। तो टाइम रहते संभल जाओ, पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, उसके बाद जो करना है वो करो। उसके बाद कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन एक बार ओवर एज हो गई तो फिर नौकरी मिलना मुश्किल है। मुश्किल क्या, नामुमकिन है। और आजकल प्राइवेट भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है। अकबर का राज्याभिषेक पंजाब के गुरदासपुर ज़िले के कालानौर गांव में 1556 में हुआ था राज्याभिषेक, ईंटों के सिंहासन पर। यह राज्याभिषेक बैरम खान ने अब्दुल कासिम द्वारा कराया। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 में हुआ था, हेमू और अकबर के बीच में। तो अकबर की जीत हुई थी, हेमू हार गया था। अकबर की सभा आगरा में आयोजित हुआ करती थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कब से कब तक था? 1556 से 60 तक ही इसका संरक्षक रहा। लेकिन माहम जो अनगा है, कौन है यह अनगा? यह है इसकी धाइमा। तो उसके कहने पर बैरम खां को मक्का जाना पड़ा। बैरम खां की हत्या पाटन गुजरात में हुई थी मक्का जाते समय, और मुबारक खां के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। 1560 से 62 पेटीकोट का शासन कहा जाता है, पर्दा शासन कहा जाता है, हरमदल का शासन कहा जाता है, त्रेण शासन कहा जाता है। 1560 से 62 तक के शासन को इन नामों से जाना जाता है। 1562 में अकबर हरमदल से मुक्त हुआ। 1562 में ही बाल विवाह पर इसने रोक लगाई, सती प्रथा पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1575 में इबादत खाना बनवाया। आगरा फतेहपुर सिकरी में चर्चा बृहस्पति को, तो ये इनका जो इबादत खाना है, इसमें बृहस्पति को चर्चा होती है।
हुआ करती थी। अकबर ने सूर्य नमस्कार किससे सीखा था? तो वस्तुर मेहर जो कि पारसी था, उससे इसने सूर्य नमस्कार करना सीखा था। अकबर ने सुलह ए कुल की नीति अपनाई थी। इसने अनुवाद विभाग मकबत खाना की स्थापना की। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? कादिर बदायूनी ने किया था। और इसको फारसी में रज़मनामा कहा जाता है महाभारत को। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था कादिर बदायूनी ने ही किया था। राजतरंगिणी का फारसी में मोहम्मद शहाबादी ने किया था। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्बुल फजल के द्वारा किया गया। अर्धवेद का फारसी में अनुवाद इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही स्थापित किया और एक नया धर्म था ये दीन ए इलाही। तो इसको 19 लोगों ने अपनाया था। इसका प्रधान पुरोहित अब्बुल फजल, एकमात्र हिंदू सम्राट बीरबल। 1579 में मजहर की घोषणा की। मजहर स्थापित करने के बाद अकबर ने इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। 1582 में दहशाला प्रथा शुरू की और ये दहशाला प्रथा टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर ने मनसबदारी प्रथा 1575 में शुरू की, मंगोलिया से प्रेरित होकर। हाँ, तो 17वीं क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अगली क्लास करेंगे हम 18वीं। उसमें अकबर के एक तो नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे और अकबर के जो विजय अभियान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना। तो यही टाइम है, पढ़ लिए तो नौकरी मिल जाएगी, वरना कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। और फर्जीवाड़ा तो पूछिए ही मत। फर्जीवाड़े की वजह से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो, चलो छोड़ो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। थैंक यू सो मच, टाटा।